बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं मशहूर ज़माना, अब तो मशहूर ज़माना भी हो गया और पाकिस्तान के अंदर भी मशहूर मारूफ हो चुकी है, दीपाल L07। बेसिकली इन्होंने दो इस वक्त वेरिएंट्स लॉन्च किए, एक S07 जो कि आ जाती है SUV कैटेगरी में और एक L07 जो कि एक बीफ टॉप सेडान है। ये डी कैटेगरी में आती है एंड इट्स वो क्या कहते हैं कि सेडान ऑन स्टेरॉइड्स। काफ़ी ह्यूज, काफ़ी इम्प्रेसिव है और जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ट्रस्ट मी, जब आप इससे दू बदू देखेंगे वन ऑन वन तो दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव, रियली बिग और जाइगेंटिक किस्म की गाड़ी है। मेरे साथ मौजूद है आमिर भाई, आमिर चौधरी, जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं दीपाल के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आमिर भाई, दिस इज़ एन ऑनर कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं तो बताता ही रहूँगा, साथ साथ कहीं पे मैं स्लिप आउट होता हूँ तो ही इज़ गोना हेल्प मी आउट, क्योंकि इनसाइड आउट ही नोज़ अबाउट दिस व्हीकल। अच्छा जी, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पे जल्दी जल्दी एक नज़र डाल लेते हैं, फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्पेसिफिकेशंस की जानिब बढ़े, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द स्पेसिफिकेशंस। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा लंबी, क्योंकि बहुत कुछ है बताने को। तो जल्दी जल्दी हम पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फिर मज़ीद रिव्यू आगे कंटिन्यू रखेंगे। स्पेसिफिकेशन में परफॉर्मेंस नंबर 1 पे आती है। तो मोटर टाइप की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इसमें यूज़ की गई है, जिसकी पावर आउटपुट आपको मिलेगी 258 हॉर्स पावर, 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसकी मोटर प्रोड्यूस करती है। अगर इसकी ड्राइविंग रेंज की बात करें तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो मेथड यूज़ किया गया है वो है NEDC। उसके मुताबिक इसकी रेंज जो बनती है 540 किलोमीटर की रेंज बनती है। रेयर व्हील पे इसकी मोटर को माउंट किया गया है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स रेयर व्हील ड्राइव। इसकी बैटरी की टाइप की बात करें तो टर्नरी लिथियम NMC बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है। ये NMC क्या होता है, आगे बढ़ के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। बैटरी कैपेसिटी 66.8 किलोवाट आवर्स इसके अंदर यूज़ की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो इसकी रेंज होती है, पावर होती है, और फिर दूसरे नंबर पे कितनी देर में चार्ज हो सकती है। DC चार्ज पे अगर आप 30 to 80% चार्ज करते हैं तो ये आपकी लेगी सिर्फ 35 मिनट्स। वैसे इसके साथ आपको दो चार्जर्स दिए जाते हैं, एक 3.5 और एक 7 किलोवाट आवर्स का, लेकिन उसकी तफसील वीडियो में आगे बढ़ के आपको बताई जाएगी। चेसिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी डिज़ाइंड इन इटली, इसका चेसिस जो है वो USA में, और ओवरऑल जो काम किया गया है गाड़ी पे वो दीपाल की जानिब से चाइना में किया गया है। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रॉनिकली पावर स्टीयरिंग व्हील EPS आता है और टर्निंग रेडियस इसका 5.6 मीटर है। मैकपर्सन स्ट्रट की फ्रंट सस्पेंशन मिल जाती है और H आर्म मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट हमें सस्पेंशन रेयर पे देखने को मिलती है। फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और रेयर पे हमें डिस्क ब्रेक्स दी जाती हैं। इंटीरियर में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। अगेन मैं सबका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि साथ साथ हम वीडियो में आगे भी आपको बताते चलेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। सबसे पहले हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करेंगे। कम ही गाड़ियों में आपने देखा होगा जहाँ पे ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता हो। जी हाँ, इस गाड़ी में आपको मिलेगा ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दो फ्रंट, एक ड्राइवर और पैसेंजर के लिए और एक रेयर पे रेयर पैसेंजर्स के लिए। हाउ कूल इज़ दैट। बाकी इसमें फीचर्स की बात करें तो फ्यूचर सेंस 2.0 इसके अंदर यूज़ किया गया है। उसमें हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेटेड एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल IACC, कार फॉलो स्टॉप एंड गो, फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक जैम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग LDW, blind spot detection, lane change assist, rear collision warning system, rear cross traffic alert, rear cross traffic braking,
ओपन डोर वार्निंग, फ्रंट ऑटो हाई बीम, सेफ डिस्टेंस वार्निंग सिस्टम और इस जैसे कई सिस्टम्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। लाइट्स की अगर बात करें एक्सटीरियर में तो एलईडी स्टार पेडल डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको फ्रंट पे मिल जाती हैं। एलईडी स्टार फ्लेम थ्रू टाइप टेल लाइट आपको बैक पे मिलती है और इट लुक्स completely out of this world, beautiful bar light at the back। एलईडी ऑटो ऑन ऑफ हेडलाइट्स आपको मिलेंगी। हाइट एडजस्टेबल हेडलाइट्स है। हीट रेजिस्टेंस पैनोरामिक ग्लास रूफ आपको मिलेगा जिसे मून रूफ कहा जाता है। रियर फॉग लैम्प, फ्रेमलेस डोर विंडोज आपको मिलेंगी। ऑटो फ्रंट विंडशील्ड डिफॉगिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक हिडन डोर हैंडल्स, rear spoilers, power fastback tailgate, electric adjustable and foldable side door mirrors, heated side door mirrors position memory, rain sensors, front truck जिसे फ्रंट ट्रंक को इन्होंने फ्रंक कहा हुआ है। 1.9 स्क्वायर मीटर की वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, कोई भी सामान आप स्टोर करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। बोनलेस वाइपर फ्रंट पे आपको मिल जाएंगे। ऑटो टेल डाउन मिरर्स व्हेन रिवर्स, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, जब रिवर्स कर रहे होंगे तो ऑटो टेल डाउन हो जाएंगे साइड डोर मिरर्स। और इस जैसे कई फीचर जैसे कि 8-वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट विद 4-वे पावर एडजस्टमेंट लंबार स्पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजीद फीचर्स के बारे में साथ साथ गुफ्तगू करते हैं इस रिव्यू में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, नाउ वी आर बैक। अब आमिर भाई से मैं पहला सवाल ये करूंगा जो मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं आमिर भाई की हेल्प लूंगा। आमिर भाई, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि मैं ये गाड़ी ख़रीदता हूँ तो मैं राइट देर एंड देन लेके निकल जाऊंगे? थोड़ा मुझे एजुकेट होना पड़ेगा इस गाड़ी के बारे में शुरू से। मैं ज़रा सवाल को सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि हमारे देखने वाले भी बेहतर तरीके से मेरी बात समझ सकें कि क्या ये आम गाड़ी की तरह ही हमें ऑपरेट करनी होगी या इसके स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं कुछ? उमर भाई, आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, और इस क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देखें कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिकली ये ट्रांजिशन है फ्रॉम आइस व्हीकल्स टू ईवी टेक्नोलॉजी, और जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी में तो आपको अपने व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और नोइंग योर इलेक्ट्रिक व्हीकल will help you in driving as well as maintenance and to get the range of the vehicle। सही। इसको जितना अपने व्हीकल को आप अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें जब भी आप ये गाड़ी लेके जाना चाहें तो उससे पहले आप एटलीस्ट थोड़ा सा एक सेशन कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ ज़रूर 15-20 मिनट का या जितना आप लाइक करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके निकलिए, ताकि आपको कोई किसी किस्म का इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है आमिर भाई, ये गाड़ी बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मतलब बाहर से तो आपको लगता है यार ये स्पोर्ट्स कार टाइप लुक्स एंड लुक्स वेरी एग्रेसिव, लेकिन अंदर हम बैठते हैं तो इट्स क्वाइट मतलब इसे आप फ्यूचरिस्टिक कार भी कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स और कंफर्ट का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये काफ़ी आपको फ्लैशी तो लगती है, कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने बता तो दिया स्पेसिफिकेशंस में कि यार बैटरी इसकी आउट क्लास है, कैटल की जानिब से आती है बैटरी इसकी। थोड़ा सा बैटरी को काइंडली डिफाइन कीजिएगा कि हाउ गुड इट इज़। बेसिकली बैटरीज़ के हवाले से लिथियम बैटरीज़ में लिथियम आयरन फॉस्फेट भी आती है और लिथियम टर्नरी बैटरीज़ भी हैं, जिसमें से जो लिथियम टर्नरी बैटरीज़ में NMC है, निकल मैंगनीज एंड कोबाल्ट। बेसिकली वर्ल्ड वाइड जहाँ भी बैटरीज़ यूज़ करना होती हैं हाई परफॉर्मेंस या हाई रेंज बैटरीज़, तो उसके लिए प्रेफर्ड चॉइस जो होती है वो टर्नरी बैटरीज़ होती हैं लिथियम की, जिसमें NMC सर फहरिस्त है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इसमें जो बैटरी मौजूद है उसको एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ के। और जो इनकी एनर्जी डेंसिटी है NMC बैटरीज़ की, वो एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ के वो ज़्यादा होती है। सही सही सही। अच्छा, इसकी लाइफ जो वारंटी है वो 8 ईयर्स है, राइट? 8 years और 240,000 किलोमीटर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ियों के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं 8 years की वारंटी तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही है। इसमें एक एडिशनल एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि ये ट्रेडिशनल जो 150,000 या 160,000 किलोमीटर्स की वारंटी है, ये वो नहीं है। इसमें 240,000 किलोमीटर्स की वारंटी है, विच मीन्स कि आप साल में
30,000 किलोमीटर्स और मंथली आप ड्राइव करें तो 2500 किलोमीटर्स और ऑलमोस्ट डेली में अगर आप वर्किंग डेज के हिसाब से चलें तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आप डेली ड्राइव कर सकते हैं, विच इज़ फेयर इनफ। हाँ, वो रियल वर्ल्ड इतना ही होता है until and unless you stretch it. So, अच्छा, मैं आपसे इंटीरियर की बात करते करते बैटरी की तरफ इसलिए चला गया कि दो ही चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, बैटरी और इसकी मोटर। रेयर माउंटेड इसकी मोटर है, तो व्हाट अबाउट द मोटर, कि उसकी क्या वारंटी है और कितना लाइफ है उसकी? जी बेसिकली उमर भाई, इसमें जो बैटरी की वारंटी होती है और बैटरी के साथ ही मोटर को भी ऑब्वियसली अच्छा, साथ ही लेके चल इंक्लूडेड देते है। हैं, इंक्लूडेड होता है इसमें। ठीक है। और बैटरी का जहाँ तक कैपेसिटी का ताल्लुक है 66.8 किलोवाट आवर्स की इसकी बैटरी है ठीक है। और इतने ही यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की ये कंज्यूम करेगी 100% चार्जिंग के लिए। सही। अब मैं आता हूँ मेन क्वेश्चन की जानिब ना, कि इट फील्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार व्हेन यू ड्राइव इट। हमें ये तो पता है कि 5.9 सेकंड में ये 0 to 100 कर जाती है, बट व्हाट इज द एक्चुअल टॉप स्पीड? क्योंकि ये डिजिटल मीटर्स पे आपको टॉप स्पीड लिखी हुई नजर नहीं आती, जैसा कि हमें एनालॉग में या उस मीटर में नजर आती है, नीडल्स वाले मीटर्स में। जी इसकी टॉप स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर्स है ठीक है। और वहाँ तक आप जा सकते हैं 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो गाइज, अब मैं आपको फील बताऊं अगर इसको चलाने की, तो दैट इज रियली रियली इंप्रेसिव। अभी हम जा रहे हैं 45 किलोमीटर पे। नाउ आई एम गोना डू पेडल टू द मेटल। लेट्स सी कि यहाँ से ये किस तरह पिक पकड़ती है। 1 2 3, फॉर द रेफरेंस बताता चलूं, 320 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। एंड here we go. We floored it. Oh my god, और that अब flies. अभी ये इको मोड पे है। इको मोड पे 4 मोड्स आते हैं इसके अंदर, और अभी हम इको पे जा रहे हैं। और थोड़ा सा बंदा घबरा ही जाता है ना पहली दफ़ा, इतना मैसिव आपको एक झटका लगता है कि यार क्या बात है। और हैंडलिंग बहुत आउट क्लास है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बेशुमार फीचर्स हैं जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे इसके एडवांस फंक्शंस की बात करूँ तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसका जो आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, ये आता है AR यानी कि आर्गुमेंटेड रियलिटी के साथ आता है। अब वो इतना ज़बरदस्त आपको रियल लाइफ में काम आता है, स्पेशली जब आप फॉग में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें ये बहुत काम आता है। मैं आमिर भाई से जानना चाहूँगा, इनका बड़ा स्वीट किस्म का तजर्बा हुआ जो ये हमसे शेयर करेंगे अभी। जी आमिर भाई, ये कैसे आपके काम आया था? बेसिकली ट्रैवलिंग कर रहे थे हम मोटरवे पे, तो वहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी थी और उस ज़ीरो विजिबिलिटी में जो था कि हेड्स अप डिस्प्ले का जो इसका है बेसिकली, आई वाज ड्राइविंग SO7 एट दैट टाइम। ठीक है। और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले का बेनिफिट ये है कि जस्ट लाइक फाइटर जेट, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके हुड पे सामने नज़र आ रही होती exactly. है। तो उसमें जितनी भी मूविंग ट्रैफिक है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लस्टर मीटर में मूविंग ट्रैफिक नज़र आ रही है, जी जी। वहाँ पे हेड्स अप पे आ रही है। यहाँ सही। पे भी आप देख सकते हैं, Exactly. यहाँ पे लाइंस आपकी नज़र आ रही हैं, आपको असिस्ट भी कर रही होंगी ये। जी जी। आपके सामने जो व्हीकल नज़र आ रहा है सामने लेफ्ट साइड पे आगे, यहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है। सही। इसके अलावा लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, आपका सारे का सारा इसके ऊपर नज़र आ रहा होता है। Exactly. और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, वो भी आपको ठीक है साइड वाले मिरर्स पे नज़र आती है, लेकिन आपको हेड्स अप डिस्प्ले पे भी वो नज़र आ रही होती है। Exactly. तो वो उसमें ये था कि बड़ा कंफर्टेबली ड्राइव किया, क्योंकि मुझे तो लाइंस तक नज़र नहीं आ रही थी सड़क के ऊपर बनी हुई। तो इसकी मदद से बेनिफिट हमें ये हुआ कि सारी की सारी ड्राइव मैंने की और स्पीड भी अच्छी थी। 70-80 की स्पीड से हमने इसको ड्राइव किया। जिस जाने भी मोड़ेंगे ना, तो ये आपको वो कैमरा वो साइड ऑन हो जाएगी, तो मोड़ने में आसानी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जी, आप अपने तो वहाँ पे ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल ऐसा था कि हेड्स अप को देख रहा था मैं, और उसमें लाइंस बनी हुई हैं, लेन्स, उसमें जो ऑटो पायलट के फंक्शंस थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने ऑन किए हुए थे। इमरजेंसी लेन कीपिंग, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, वार्निंग, ये सारे के सारे जो है एक्टिव थे, और इसकी मदद से बहुत कंफर्टेबली मैंने वो। तो कितनी स्पीड पे रखा हुआ था आपने? ऑलमोस्ट 70-80 की स्पीड से। Zero visibility जी, में? जीरो विजिबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेड्स अप डिस्प्ले और Very ऑगमेंटेड रियलिटी। और उसमें ये है कि जितनी भी मूविंग ट्रैफिक आगे पीछे दाएं बाएं, वो आपको
नज़र आ रही थी। यहाँ पे भी आप क्लस्टर मीटर में भी देख सकते हैं कि अगर बाइक्स गुजर रही हैं तो आपको इसके अंदर बाइक नज़र आएगी, ट्रक है तो ट्रक नज़र आएगा, कार है तो कार नज़र आएगी। सो इट इज़ यूजिंग अ रेडार नॉट लाइडार। एग्जैक्टली, इट्स रेडार। अगर लिडार होता तो नेचुरली आपको पता है कि बैड वेदर में लिडार फंक्शन नहीं करता, जहाँ ज़ीरो विजिबिलिटी हो। रेडार का आपको पता है कि बैड वेदर में इट्स गुड, और दूसरा यह है कि रेंज कंपैरेटिवली इसकी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। सो गाइस, ये साथ साथ जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि वी हैव एन एक्सपीरियंस कि ये इसने यूं हमारा साथ दिया और ज़ीरो विजिबिलिटी, और इससे आप पीछा छुड़ा नहीं सकते। कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, धुंध किसी गाड़ी को नहीं बख्शती। तो उसमें यह है कि अडॉप्ट करना, वक्त के साथ बदलना, नई गाड़ियां अगर वो आपको फीचर्स ऑफ़र कर रही हैं तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई देम। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कि आमिर भाई, हम आप पे कैसे यकीन करें, दीपाल पे कैसे यकीन करें कि यार आप लोग हमें स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल कराओगे, आप लोगों के पास प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज हैं कि नहीं? कैसे हम आप पे हमें कैसे पता चलेगा? और ये भी साथ काइंडली बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ और कितनी हैं? कोई भी गाड़ी जब ख़रीदने से पहले उमर भाई, ये सब पहला क्वेश्चन ही माइंड में ये आता है कि क्या आफ्टर सेल सर्विसेज हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके सामने चंगान की हिस्ट्री सारी की सारी आपके सामने है, जितने भी व्हीकल्स हमारे आए, M9 आया, हमारी कारवान आई, आल्सफिन आई, ओशान X7 आई, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे व्हीकल्स आज भी चल रहे हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज कहीं पे कोई कंप्लेंट वाला एलिमेंट आपको नज़र नहीं आया होगा। एग्जैक्टली। तो एक तो व्हीकल्स हमारे चलते हैं, रिटेन होते हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सही। एक चीज़ तो ये आ गई। और दूसरा इसके अलावा जो क्वेश्चन था आपका, और जहाँ तक आफ्टर सेल सर्विसेज का ताल्लुक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जो हमें देखना है कि क्या हम जिस शहर में भी जा रहे हैं हमें आफ्टर सेल सर्विसेज इसकी मिल रही हैं। तो चंगान की 28 ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो आप जिस शहर में भी बिग सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1 2 3 ब्रांचेज़ आपको इसकी अवेलेबल होगी फॉर टू हैविंग और टू अवेल आफ्टर सेल सर्विसेज। वेरी नाइस। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पेशली मैं भी अगर गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे ये तो पता हो मैं मेरी ब्रांड है कहाँ कहाँ, जैसे मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एक चीज़ ख़रीदता हूँ तो आई एम ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद दैट सर्टन ब्रांड। सो 28 ब्रांचेस ऑलरेडी हैं, और होपफुली ये फैलेगा भी सिलसिला, और ऑल ओवर पाकिस्तान आपको ये इनका नेटवर्क नज़र आएगा। आई माई सेल्फ एम, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको अगर मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं 3-4 साल से चंगान ही यूज़ कर रहा हूँ। 3-4 साल से नहीं, 22 23 24, हाँ 25, वही 3-4 साल ही बन जाते हैं। तो मैं अभी आमिर भाई को भी यही बता रहा था, हालांकि मैं हमारी पहली मुलाकात है, कि मैंने उस वक्त ली थी चंगान जब चंगान को वही चाइनीज़ गाड़ी समझ के लोग नए शेयर्स कह रहे थे कि यार ये तो चाइनीज़ है, हम लेते नहीं है ये वो। लेकिन आज वो लोग परेशान है कि यार इसकी कीमतें ही इतनी बढ़ गई, उस वक्त ले लेते तो अच्छा था। क्योंकि ये चीज़ बाद में जाके साबित हुई कि येस इट इज़ हेयर टू स्टे, और इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी इसकी, और इवन इसका जो इंजन है वो भी अवार्ड विनिंग इंजन है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था हाई आरपीएम पे चलने का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 72 आवर्स या 48 आवर्स, कितने आवर्स ये फुल आरपीएम पे चला था, और इसने रिकॉर्ड कायम किया था। सो यस इट इज़ हियर टू स्टे। बात करते हैं वापस हम दीपाल के बारे में। अच्छा, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक ज़बरदस्त किस्म का मून रूफ, इसका ये हॉट टॉप है। अब इसमें अक्सर लोग रिव्यूज़ आपने देखे होंगे कि यार ये, अब ऐसे ऐसे मसले होते हैं ना जिनका हल बड़ा आसान होता है, बंदा खुद भी कर सकता है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। बहरहाल इसमें एक शिकायत क्या आ रही थी कि हीट जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रॉपर हॉट टॉप। तो उसका आसान हल ये, एक तो ये ऑलरेडी टेंटेड है, दूसरा धूप जिस वक्त ज़्यादा पड़ती है तो ये और ज़्यादा टेंट हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है तो ग्लास ही, तो आप एक्स्ट्रा टेंट करवा लें, मसला ही हल हो जाएगा। ये मेरी तरफ से एक टिप है। अगर मैंने ये गाड़ी ली तो डेफिनेटली आई एम गोना डू द सेम, कि मैं इस पर एक्स्ट्रा टेंट करवा लूँगा, डार्कर टेंट करवा लूँगा, जो ना सिर्फ ज़्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये खुलता नहीं है,
ठीक है, तो बेफिक्र हो के आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी मैं गाड़ी को रेस दे रहा था तो अब लेन इसकी ऑटो मुझे बता रही है, स्टीयरिंग व्हील कहता भाई लेन में रहे, तो ये ऑटो एडजस्ट भी करती है ख़ुद को और आपको वाइब्रेशन फील होती है कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील, तो ये आपको साथ साथ गाइड भी करती रहती है कि कहीं। और इसमें एक और मज़े की चीज़ है जो आपको पैनिक, वो क्या कहते हैं जी उसको यहाँ पे, जो आपकी पैनिक डिटेक्ट करती है कि यार कोई हमारा ड्राइवर साहब जो है वो पैनिक तो नहीं हो गई है, सो तो फटीक जी, फटीक डिटेक्टर भी इसके अंदर S07 में तो मौजूद है, इसमें भी मौजूद है जी, कि नहीं? इसमें नहीं है, लेकिन ये है कि जो मोड है इसका, अच्छा, रेस्ट मोड, वो अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर सकते हैं इसमें भी। वो थोड़ा सा समझाइएगा क्या सीन है रेस्ट मोड का। उसके लिए हमें गाड़ी को कहीं साइड पे पार्क करना मैं होगा। पार्क कर लेता हूँ साइड पे, हम गाड़ी को साइड पे लगाते हैं। अच्छा, इसका जो इंडिकेटर्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स, वो लेफ़्ट साइड पे आते हैं, ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। यस सर। जी, जैसे ही आप समझें कि अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपने गाड़ी को साइड पे पार्क किया हुआ है, ठीक है, नैप मोड आ गया, कोई चीज़ ओपन है, पार्क नहीं है, पार्क की नहीं, हाँ पार्क करें इसको, हाँ पार्क कर लेते पार्क हैं। करने के लिए इसको जस्ट प्रेस करते हैं ना साइड पे। ठीक जब है, पार्किंग पार्क हो मोड गया। में आ गए हैं हम लोग, ये आ गया। सही, जी, जहाँ पे आप रेस्ट करना चाहें, नैप मोड को आप एक्टिव कर दीजिएगा, ठीक है। इनेबल कर दें, और इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप थोड़ा सा ज़रा सीट अब पीछे जाएगी ये, ओह, साउंड भी अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। इस पर कैंप फायर है, सही, ओशन वेव्स हैं, अच्छा, बर्ड सॉन्ग्स हैं, सही, रेन साउंड है। सही, और जैसे ही आपका टाइमर पूरा हो जाएगा, जो टाइम सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगी। वेक उठा देगी जी कि आप हाँ, टाइम उड़ हो जाओ गया भाई। जाने का। ओके, वेरी नाइस है। इसके अलावा कैंपिंग मोड है, बेबी केयर है। ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि अगर बच्चे बैठ के शरारतें कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है, एग्जैक्टली, पीछे समटाइम मुड़ के देखना पड़ता है, इसको आप इनेबल कर दीजिए। अच्छा, नज़र आप रखता देख बंदा। सकते हैं, आप इंटरनली फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सही, और डीवीआर एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए भी मौजूद है, जो सामने आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, और 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, सही, आपको मेमोरी कार्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं ठीक है, है। वो ऑन द लूप चलता जी, रहेगा। वो चलता रहेगा, ठीक है, और उसमें पीरियडिकली पुरानी वीडियोस डिलीट होती जाएंगी और नई वाली जो है वो ऐड होती चली जाएंगी। सही, और इसके अलावा अगर आप मोड्स देखें, कार वॉश मोड, ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि अक्सर आइस व्हीकल्स में प्रॉब्लम होता है कि जी ये देखिए यहाँ पे पानी चला गया, बैटरी में पानी चला गया। सही, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है आपको, कि जितने भी वाटर से प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स हैं इसके, उनको ये सिक्योर कर देगा। सही, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। सीट्स की एडजस्टमेंट आप इधर से भी कर सकते हैं, 8 वेज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल की सीट्स हैं, 4 वेज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसकी लंबर सपोर्ट है। ठीक है, तो कार वॉश मोड है। फिर ये एक मोड जो है बड़ा पॉपुलर हुआ है, जी, और अक्सर आपने वीडियोस भी देखी होंगी म्यूजिक इसकी, लाइट शो। म्यूजिक लाइट शो। हाँ जी, इसको आप इनेबल करते हैं और स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके ड्रॉप हो गए। ड्रॉप होगी ग्लासेस साइड जो है। अब ये काउंटडाउन शुरू हो आज ये गया। काउंटडाउन शुरू हो गया, और साथ ही म्यूजिक स्टार्ट होगा, और आप डांसिंग लाइट्स भी इसकी देख सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी। लाइट्स का सामने देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये म्यूजिक मोड नहीं, पार्टी मोड है ये, म्यूजिक Exactly. लाइट शो। कहीं पे गए Exactly. हुए हैं तो आप यू कैन शो ऑफ इन अ गुड वे। प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली। और इसमें जो अच्छी चीज़ है कि इसमें 14 स्पीकर्स हैं सोनी के, एग्जैक्टली, 13 इंटरनल हैं सही, और एक एक्सटर्नल है, कि कहीं आप पिकनिक पार्टी वगैरह पे गए हुए हैं तो आप एक्सटर्नल से बेनिफिट ले सकते अच्छा, हैं। ये वेल थॉट ऑफ है जी। एग्जैक्टली। और हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हम मूड में नहीं है म्यूज़िक सुनने के, और आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको तो सुनना है, जागने के लिए भी चलिए ठीक है, और एक एक्टिविटी रहेगी, तो आपके हेडरेस्ट हेडरेस्ट में भी 2 स्पीकर इसके अंदर मौजूद वेरी हैं। नाइस, वेरी नाइस। ये
अगेन वेल थॉट ऑफ कि भाई बंदा सुन रहा है, वो जागा रहे, तो यहाँ से आपको म्यूज़िक सुनाई देगा। वो बोन इंडक्शन काइंड ऑफ होता है ना आजकल आए हुए हैं ईयरफोन्स भी, तो ये काइंड ऑफ वही काम करेगा एंड इट विल कीप यू अप फॉर द लॉन्गर राइड्स। एग्जैक्टली। सो गाइज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ, ऑल दो ये आती है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको जहन में रखनी होगी कि एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो रीजन तब कर पाएगा कि जब आपकी स्पीड 100 किलोमीटर तक आपने इसे सेट किया हुआ है। 100 किलोमीटर से ऊपर जब आप जाएंगे तो इसका जो रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इंगेज नहीं हो पाएगा। लेट इट बी 105, 110, 120 पे भी अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ, नहीं 100 किलोमीटर तक लगाया हुआ, तो रीजन होती रहेगी और वो काइनेटिक एनर्जी रिवर्स होके आपके पास दोबारा एनर्जी की शेप में आती रहेगी सिस्टम में। लेकिन अगर आपने 100 किलोमीटर से ऊपर चले गए फिर कोई रीजनरेशन नहीं होगी। ये कन्फ्यूजन होती है, अक्सर लोगों को लेके जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या, ये प्रॉमिस्ड माइलेज हमें नहीं मिली। तो वो इसी वजह से नहीं मिली कि 120 हमारा, क्योंकि हम आइस इंजन चलाते हैं तो 120 पे, और मोटरवे की लिमिट भी 120 है, तो हम क्रूज़ लगा के बेगम हो जाते हैं। तो वो चूँकि रीजन नहीं हो रही तो वो डिप्लीट ही हो रही है आपकी बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं इस गाड़ी के अंदर जो मैं आमिर भाई से कहूँगा कि हमें समझा दें कि चलो हम पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, अगर हम चढ़ाई में जा रहे हैं हमें रीजन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन रीजन तो लगी हुई है, अब क्या होगा। उतराई में आ रहे हैं फिर तो वो हमें ज़रूरत भी है, तो वो काम भी आएगी। लेकिन आमिर भाई समझाइएगा हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा ओवर भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने 100 से ऊपर गाड़ी को चलाना है तो क्रूज़ कंट्रोल के साथ ना चलाएं, वो पेडल के साथ आप इसको चलाएं, बेशक 120 पे चलाएं, उसमें ये है कि रीजनरेट वो करेगी। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल अगर आप अब 100 लगाते हैं तो उसमें वो रीजनरेट नहीं करेगी जी। तो ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन हमें कर दिया है। और टेरेन के हिसाब से अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये रीजनरेशन के लिए यहाँ पे कस्टम मोड पे आप चले जाएं, ठीक है। अगर तो आप कहीं अपहिल जा रहे हैं हाँ जी, तो वहाँ पे तो जाहिर है कि रीजनरेशन तो नहीं हो पाएगी, कॉन्टिन्यूसली Exactly. आपको पेडल प्रेस रखना है। तो वहाँ पे कोशिश करें कि जो आपकी रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं इसको आप जीरो पे रखते हैं। जीरो पे कर दें, हाँ जी, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम आपको फेस करना पड़े। सही। और जब आपका टेरेन प्लेन है जी, तो कोशिश करें अराउंड अबाउट 30% के रखते हैं। करीब आप इसको रखिए। ठीक है। और अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं तो कलर फिर का तो हाथ से आप नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली फिर आप लेके जाइए, मैक्सिमम रीजनरेशन कीजिए। ठीक है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो वो आपको काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा माइलेज में हेल्प आउट करेगी। सही। अच्छा, इसकी जो रेंज है ऑन अ फुल चार्ज वो कितनी है? इसकी जो NEDC की रेंज है वो 540 किलोमीटर्स है। 540 On a single किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। ओके। घर के चार्जर पे ये, क्योंकि हमें दो चार्जर्स इसके साथ मिलते हैं, एक 3 किलोवाट का आई गेस, 3.5 3.5 किलोवाट का और एक 7 7 किलोवाट का। का। तो 3.5 एंड बोथ ऑफ देम आर AC, एग्जैक्टली। ठीक है। तो 3.5 हमें कितनी देर में चार्ज करके देगा, और 7 ज़्यादा डबल ही स्पीड से कर देगा, तो वो कितने में कर देगा, कितने टाइम? जनरली जो अगर आप घर पे हैं और आपने आउट ऑफ सिटी नहीं जाना तो जनरली जैसे कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फार्मूला होता है 80-40, जी, कुछ का होता है 80-20, तो इसका जो चार्जिंग का फार्मूला है वो है 80-30। 80-30। कोशिश करें कि 30% चार्जिंग रहेगी तो आप चार्जिंग पे लगाते, 80% पे आप अगर सिटी के अंदर ही आपने मूव करना है तो 80 पे रोक मोर दें देन इसको। इनफ, ठीक जी है। हाँ, अगर आप 7 किलोवाट का जो चार्जर है उस पर घर पे करते हैं तो इट विल टेक 4.5 आवर्स ओके, टू चार्ज फ्रॉम 30% टू 80%। ओके, और कमर्शियली आप करते हैं तो इट टेक्स 35 मिनट्स फ्रॉम 30 टू 80। जी, DC चार्जर्स पे आप कमर्शियली इसको चार्जिंग स्टेशन से करवाते हैं तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अगर 3.5 पे हम करें तो ओवरनाइट ही होगा फिर वो तो? जी ओवरनाइट होगा, उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि आप ही आंसर कर सकते हैं, ये डोमेस्टिक चार्जर पे कितनी एनर्जी लेता है, कितने यूनिट्स लेगा? जी देखिए, ये इसमें जो बैटरी साइज़ है दैट इज़ 66.8 किलोवाट आवर्स। यस, और जितने किलोवाट आवर्स होते हैं उतने ही यूनिट्स भी इलेक्ट्रिसिटी की ये कंज्यूम करती है। ठीक है। ये 66.8 किलोवाट आवर्स है तो रफली ये 67 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी लेगा। कंज्यूम करेगी। ठीक होगा। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब था फॉर दोज पीपल
जो मेरी तरह मैथ में बिल्कुल ही फारिग है, मैं तो बिल्कुल ही फारिग हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि मेरे जैसे और भी होंगे उनके लिए समझना आसान हो जाए। सो गाइज चलिए चलते हैं, दोबारा हम सफ़र को शुरू करते हैं। हम एक काम के लिए रुके थे। अच्छा, ये स्क्रीन 14.5 इंच की जाइगेंटिक स्क्रीन है और इसे सनफ्लावर स्क्रीन कहा जाता है, और S07 में भी यही स्क्रीन आती है और L07 में भी सेम स्क्रीन आ रही है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेम बैटरी पैक भी दोनों में आ रहा है। बैटरी पैक सेम है और S07 में जो हमारी जो स्क्रीन है उसका साइज 1 इंच बड़ा है। 1 इंच बड़ा है जी, वो 1 ठीक है। इंच बड़ा बाकी है। वो जी। OS तो सेम ही है ना, जी हाँ, ऑपरेटिंग बिल्कुल। सिस्टम इसका जी हाँ, सेम है। बिल्कुल। और अब मेरी तरफ मुड़ी हुई है तो मैं चला रहा हूँ गाड़ी, आई डोंट नीड इट, सो ही कैन टर्न इट टुवर्ड्स हिज साइड एज वेल। वो हम कैसे करेंगे? जी, बेसिकली एक पहला क्वेश्चन यहाँ बैठते हुए जो अक्सर हमसे होता है कि जी इसके बटन्स कहाँ हैं, तो ये बटन्स पड़े हुए हैं, सही, और अगर आप इसको टिल्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप सेंटर में करना चाहेंगे तो ये इसको आप कर सकते हैं, और ठीक है, ये कस्टमाइज आप कर सकते हैं एज़ पर योर नीड के कौन सा बटन आपको चाहिए, कौन ठीक सा है, नहीं चाहिए, कौन सा बटन कहाँ पे चाहिए, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज ये जो शॉर्टकट्स बने हुए हैं इसमें भी आप एडिशन डिलीशन एज़ पर योर नीड ठीक है, इसको हाईली आप कर सकते कस्टमाइजेबल हैं। है ये। एग्जैक्टली जी। सही, और वॉलपेपर्स वॉलपेपर्स भी चेंज कर, आपको जो खूबसूरत लगे आप वो अपने ठीक हिसाब है। से इसको लगा सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, जब मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो इसने मुझे वेलकम नहीं कहा, इसने पहले आपको कह दिया था वेलकम? बेसिकली ये कुछ फीचर्स इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या दूसरे व्हीकल्स में भी, आइस व्हीकल्स में या HEVs में भी ये चीज़ आ रही है कि आप कुछ फंक्शंस को आप डीएक्टिवेट करते हैं और जब आप स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करते हैं तो वो दोबारा एक्टिव हुए हुए होते हैं। तो इसमें वो जो वेलकम मोड है उसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक उसको है। आप एबल करेंगे तो वो आप जब तक फॉर एग्जांपल आपने डीएक्टिवेट किसको कर दिया है, जब तक आप खुद एक्टिवेट नहीं करेंगे वो तो वो एक्टिव एक्टिव नहीं नहीं होगा, होगा। एक्टिव नहीं होगा। तो ठीक ये हो गया। आपके लिए और भी एक एडिशनल एक बेनिफिट है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है, टेंशन भी रहती है कि भाई ये बार बार ये हमें कुछ फंक्शंस को, कुछ फीचर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो ज़रूरत नहीं। ठीक है, या पसंद नहीं करते या ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, मैं एक चीज़ यहाँ पे देखता चलूँ, आमिर भाई से नहीं पूछा, खुद ही ट्राई कर लेता हूँ। यस, बोथ वेज ये एडजस्टेबल है जी, टेलीस्कोपिकली भी और अप एंड डाउन तो डेफिनेटली आप इसे कर ही सकते हैं। अभी अनस वहाँ पीछे बैठे में तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, तो इंडिकेशन आ रहा है कि जो मतलब, अब इसमें वैसे मैं बताऊँ ना तो इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 सेंसर्स हैं, राइट? बेसिकली इसके जो हैं सेंसर्स 11 सेंसर्स हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें बेसिकली 11 सेंसर्स हैं, जी, और कैमराज अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से हम कैमरास इसके देख लेते हैं, कितने कैमरास हैं? 1 2 3 4 5 कैमरास आ रहे हैं। ये देखिए यस, तो यहाँ से 3D हम देख सकते हैं, नहीं जी? 8 कैमराज 8 कैमरास हैं, वेरी नाइस। अच्छा, 360 तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। एक कैमरा यहाँ पे कहीं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था कि हमारी पिक्चर आ रही थी और ये रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। S07 में तो यूं करें तो सेल्फी ले लेते थे, यहाँ देखते हैं कि कहाँ है कैमरा जी, नज़र आ रहा है मुझे? सेल्फी लेता है या नहीं लेता? आई थिंक जेस्चर मोड इसका डीएक्टिवेट हुआ हुआ है शायद। वो ले रहा है, सेल्फी जी ले लिया उसने, सेल्फी ले लिया। हाँ। और आप अगर देखना चाहें इसको, म्यूजिक ऑन होगा, मुक्का दिखाया तो डर के ये तो चुप हो जाता है। एग्जैक्टली तो ठीक। ये जेस्चर कमांड से भी आप इसके कुछ फंक्शंस हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा वॉइस कमांड भी इसकी जो है उससे भी आप कुछ फंक्शंस, वो ज़ाहिर है वॉइस कमांड एक पुरानी चीज़ हो गई है। एग्जैक्टली, तो ये जो Gestures जेस्चर रिकग्निशन के साथ इसका जो फंक्शंस ऑपरेट होते हैं ये एक नई चीज़ है। वेरी नाइस। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और दोबारा हम निकलते हैं अपने सफ़र की जानिब। मैं इसको ड्राइव मोड में डाल दूँ। जी इसको आप स्टिक को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए पेडल के साथ, ये सामने डी लिखा हुआ आ गया है। Yes. और कुछ चीज़ें हैं कि ये क्लाइमेट कंट्रोल है, आप हर सीट का अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका इस वक्त आपकी सीट का 22.5 है और मेरी सीट का 24.5 है। ठीक, इसमें बेसिकली 3 क्लाइमेट जोन आ रहे हैं, डुअल फ्रंट पे आ गया, और एक रियर पैसेंजर जो है अपनी मर्जी से वो अपना क्लाइमेट जी। खुद एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक साइड आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन वो 15 एम्पेयर की है, जैसे कि आपको आईफोन में मिल रहा होता है कि वायरलेस चार्जिंग 15 तक ही वो सपोर्ट कर रहा है फ़िलहाल। इसमें भी अगर आईफोन आपने रखा हुआ है तो बेगम हो के आप रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग आपकी करेगा ये, जस्ट फॉर द सेक ऑफ
पुटिंग योर फोन ऑन राइट प्लेस वाली बात है, यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगी। फिर पीछे भी पिछले पैसेंजर्स के लिए अगर देखें तो एक आपको चार्जिंग स्लॉट वहाँ पे दी गई है। यहाँ नीचे अगर देखें तो 12 वॉट का पावर आउटपुट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नीचे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग USB का ऑप्शन आपको मिल रहा है। 2 कप होल्डर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये बटन दबाते ही आर्म रेस्ट हमारा जो है, तो यहाँ पे जायगेंटिक किस्म के आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आप अपना कोई चीज़ें रखना चाहें डेफिनेटली यू कैन पुट देम इनसाइड। और यहाँ ऊपर भी आपको काफ़ी सारी जगह यहाँ पे अंडरनीथ द वायरलेस चार्जर मिल जाएगी। फिर दरवाज़ों में भी आपके पास बॉटल कंटेनर और फोल्डर ऑप्शन मौजूद है, आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स में देखना चाहूँगा, वहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस दे दी गई है। अब वहाँ पे आपको निस्बतन कम मिलेगी स्टोरेज स्पेस, उसकी वजह यह है कि बाकी सारी जगहों पे आपके पास काफ़ी सारी जगह है अपने चीज़ें स्टोर करने के लिए। सो गाइज वी आर ट्राइंग टू बैक ऑफ राइट नाउ, और ये आप डायनामिक गाइडलाइंस देख सकते हैं, जहाँ मैं घुमा रहा हूँ वहीं पे गाइडलाइंस हमें दिखा रही हैं कि पोटेंशली हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी पीछे रश बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ पे फासला तक बताया जा रहा है रेयर पार्किंग सेंसर्स के थ्रू के गाड़ी या ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। 133 सेंटीमीटर इतना फासला, मतलब इतना रियल टाइम आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, और इट कीप्स यू अपडेटेड कि क्या सीन होने वाला है। अब मैं ब्रेक से पाँव उठा रहा हूँ, ये अब यहाँ पे ये सीन है। ऑटो होल्ड भी इसके अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डेफिनेटली इसमें आपको वो कन्वेंशनल हैंड ब्रेक नहीं मिलती, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेगी आपको इसमें, और वो तब तक हिलेगी नहीं गाड़ी जगह से जब तक यू प्रेस द पैडल। सो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं पीछे। सो नाउ आई एम गोना पुट इट टू ड्राइव। जस्ट आपने लीवर नीचे प्रेस करना है 1 टाइम एंड यू आर गुड टू गो। सो यहाँ पे मैं अब मुझे क्योंकि हुड काफ़ी बड़ा है इसका, सामने नज़र तो नहीं आ रहा, मैं क्या करूँगा, मैं करीब लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे इसका डिस्टेंस भी बताएगा कितना रहेगा। अब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, ठीक है। अब 54 सेंटीमीटर रहेगा, 49, 48 ऑब्स्टिकल का। अब ये रेड भी हो गया कि भाई इससे आगे नहीं जाना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा चांस लेता हूँ। ये 32 सेंटीमीटर तक एक साइड पे और 57 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे मेरे पास रास्ता अभी थोड़ा सा बचता है, इसलिए ये सेफ है मेरे लिए, मैं यहीं पे इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं और फुल ऑफ टेक बनाती हैं, और उस टेक का भरपूर इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में हमारे जो चोर्स है उसमें। ड्राइव नो डाउट मेरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है इसे चलाने का, और समटाइम्स यू फील लाइक कि यार ये गाड़ी इतनी समझदार है कि कहीं आप गलती करें तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ गलती करेंगे कि ये खुद ही सुधार लेगी। ऑटो करेक्ट वाला सीन है। अच्छा, इसमें फ्लैश कैसे मारूंगा मैं सामने? इसको अंदर। अच्छा, चलो जी। अब इंडिकेटर लेफ्ट हैंड से आप इंडिकेट करेंगे कि आई एम अबाउट टू लीव। जो टर्न आपके ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है दोनों मिरर्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे, और फिर अगेन वही वाली बात है कि सीखने वाली बात है। जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ घुमाते वक्त, तो यहाँ जायगेंटिक स्क्रीन पे भी आपको वो कैमरास उस साइड के ऑन हो जाते हैं जहाँ पे आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं। डिटेक्शन सिस्टम ऑन है जी, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम दोनों मिरर्स पे, जहाँ पे करीब कोई चीज़ आती है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। दैट्स रियली कूल। अच्छा आमिर भाई, सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके यही करना चाहिए हमें कि इसकी हम इंश्योरेंस करवा लें, राइट? अब बिल्कुल, वो तो फिर नथिंग लाइक दैट कि आपकी सारी की सारी गाड़ी सिक्योर हो जाती है। एग्जैक्टली। ज़ाहिर है हैवी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट अगर आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के टर्म्स में कर लें तो उसका पीस ऑफ माइंड है। हाँ जी। कि पूरी की पूरी गाड़ी ही आपकी सिक्योर हो जाती है, क्योंकि इसमें मेनली क्या है, बैटरी है, मोटर है और ये पार्ट्स हैं। एग्जैक्टली। और इंश्योरेंस से वो आपकी पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो सिक्योर हो जाती है। सही हो गया, सही हो गया। तो अभी आपको आधा अधूरा, वैसे वीडियो तो काफ़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने मिस आउट कर दी हैं इस वीडियो में, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह तबारक व तआला ये तो थी एक टेस्ट राइड, एंड आई हैड मतलब वो क्या कहता है, आई हैड अ ब्लास्ट ड्राइविंग दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है,
पिक्चर कैसे बाकी है कि हम दरख्वास्त करेंगे आमिर भाई से और इनकी टीम से कि हमें ये गाड़ी चाहिए लंबे रूट के लिए, जहाँ पे हम इससे प्रॉपर ड्रेन आउट करें इसकी बैटरी को और हम इससे उस तरह चलाएं कि इससे मैक्सिमम हम आउटपुट वो हासिल कर सकें। सो वेरी सून इंशाल्लाह वी गोना कम बैक विद अनदर वीडियो, जहाँ पे हम एक नहीं बल्कि दोनों गाड़ियों का हम टेस्ट करेंगे, जिसमें लॉन्ग ड्राइव में हम टेस्ट करेंगे और डिफरेंट ट्रेन्स पे चलाएंगे उससे, और जिसे हम रियल लाइफ टेस्ट कहते हैं कि एक बंदा लेता है वो शहर में भी चलाएगा, हाईवे पे भी चलाएगा, मोटरवेज पे भी। डेफिनेटली हम रियल टाइम आपके लिए एक टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। मेरे साथ थे आमिर चौधरी भाई फ्रॉम चंगान, Dipal. Basically he is looking at Dipal department and he is head of it. And Amir bhai, so nice of you जी, thank you so very much. आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना मतलब काफ़ी इनलाइटन किया हमें। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं थी इस गाड़ी के बारे में, वो आपने हमें बताई। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।